ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों, यह स्पेन है और कमोबेश अब पूरी यूरोप कुछ ऐसी ही दिखती है। हाँ, कुछ जगहें अलग है, लेकिन ये बढ़ रही है। क्योंकि मैं बहुत समय से यह कह रहा हूँ कि जो लोग यूरोप को बर्बाद कर रहे हैं, वे ऑस्ट्रेलिया को भी बर्बाद करना चाहते हैं। और अंदाज़ा लगाओ वे लोग कौन हैं। हाँ, पर्दे के पीछे कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन वे दूसरों की डोरियां खींच रहे हैं। वे लोग जो हमारे सामने हैं। एंथनी एल्बनीज को देखिए। उनकी उनकी बातें हमेशा उससे अलग होती है जो हमें वास्तव में मिलता है। इसे देखिए। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे सफल बहुसांस्कृतिक देश है। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया स्पेन, यूके, फ्रांस या जर्मनी जितना बहुसांस्कृतिक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वास्तव में इतना बहुसांस्कृतिक नहीं है। मेरी आंखें तब खुली जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया। मैं हैरान रह गया। ओह भगवान, यही है बहुसांस्कृतिकता का मतलब। वहाँ पूरे पूरे शहर हैं। ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन जैसे बड़े शहरों के पूरे पूरे हिस्से पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ आपको एक भी ब्रिटिश व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा था, यही है वो विविधता जिसका वो मतलब बताते हैं, जहाँ कोई विविधता ही नहीं है। आप बस पुरुषों की भीड़ को घूमते हुए देखेंगे। तो अब तक ऑस्ट्रेलियाई लोग सोचते थे कि ठीक है, यही है बहुसांस्कृतिकता। हम कबाब खा सकते हैं, हम जाकर चाइनीज टेक अवे खा सकते हैं। ठीक है, हाँ, हम कभी कभी किसी पार्क में कुछ भारतीयों को दिवाली या होली या जो भी हो मनाते हुए नाचते देख सकते हैं। मेरे प्यारे ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों, मुझे आपको ये बता देना चाहिए, उनके अनुसार ये बहुसांस्कृतिकता नहीं है। ये है, उनके लिए इसे देखो। यही बहुसांस्कृतिकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? आप नहीं देखते। वे आप कोई भी इफाइलम ब्रिटिश नहीं सीक्रेट नहीं देखते। है। मुझे उस बिंदु वे पर नहीं देखो। है। मुझे एक भी ब्रिटिश नाव से खिलाड़ी दिखाओ। यूके आए थे। शायद वहाँ एक था। मैंने यह एक उनसे ब्रिटिश व्यक्तिगत व्यक्ति रूप से घूम बात रहा की। है। यही उनमें से उनका कुछ मतलब है। के पास ब्रिटिश ब्रिटिश पासपोर्ट हैं। वे ब्रिटिश हैं। लेकिन उनकी मेलबर्न और समस्या सिडनी क्या के है? वे पूरे यहाँ उपनगर क्यों रह रहे हैं? ऐसा क्यों दिखता है? और जैसा कि मैंने कहा, उनका उनका सेल्स पिच हमेशा उस चीज से अलग होता है जो हमें असल में मिलती है। इसे देखो। एंथनी एल्बनीज यहाँ बहुसांस्कृतिकता पर घमंड कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे सबसे सफल बहुसांस्कृतिक देश है और हमारी इटालियन समुदाय पीढ़ियों से इसका केंद्र रही है। जैसे कि कोई भी ऑस्ट्रेलियाई ग्रीक या इटालियन या यहाँ तक कि वियतनामी लोगों की शिकायत कर रहा हो। हम उन जिहादियों की आमद की शिकायत कर रहे हैं जो मुस्लिम देशों से आ रहे हैं। यही है जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं। लेकिन इसे देखिए। पेनी वोंग भी बहुसांस्कृतिकता के उसी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रही है। याद रखिए, मैंने कहा था कि वही लोग जिन्होंने यूरोप को बर्बाद किया है, अब वे ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और इन कठपुतलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस साल के सर्वेक्षण से पता चलता है कि जबकि सामाजिक एकता और जनता का विश्वास दबाव में है, ऑस्ट्रेलियाई लोग अभी भी लोकतंत्र और बहुसांस्कृतिकता को महत्व देते हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलियाई लोग लोकतंत्र को महत्व देते हैं, ना कि वह बहुसांस्कृतिकता जिसे आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बात का सम्मान करने से शुरू होता है कि बहुसांस्कृतिक ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऑस्ट्रेलिया है जो कभी अस्तित्व में रहा है। ये पूरी तरह से झूठ है। ऑस्ट्रेलिया में 70 या 60 के दशक तक श्वेत नीति थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में आने वाले पहले गैर एंग्लो लोग यूनानी और इतालवी थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आए थे। वे ऑस्ट्रेलियाई समाज का हिस्सा बन गए। क्यों? क्योंकि वे ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों के इतने विरोधी नहीं थे। यही कारण है कि जब आयरिश, जर्मन, फ्रेंच या ऑस्ट्रियाई अमेरिका गए तो वे भी अमेरिकी बन गए। उन्होंने अपनी पिछली पहचान को लगभग छोड़ दिया और वे अमेरिकी बन गए। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीक और इटालियन लोगों के साथ भी यही हुआ। हाँ, वे अपनी ग्रीक विरासत पर गर्व करते हैं, लेकिन वे ऑस्ट्रेलिया में कोई मिनी ग्रीस या मिनी इटली बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंदाजा लगाइए, क्या मध्य पूर्वी देशों से आने वाले मुस्लिम लोग ठीक वही कर रहे हैं। जैसा कि ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी कुछ कहता है कि एक मलेशिया में जन्मी महिला यहाँ आपकी विदेश मंत्री के रूप में खड़ी है। हाँ, आप मलेशिया में जन्मी महिला है और आप एक लेस्बियन भी हैं। और क्योंकि आप पूरी तरह से एकीकृत और आत्मसात दिखती हैं, यही वजह है कि आप यहाँ हैं। अगर आप एक मलेशियाई महिला होती जो बुर्का पहनती हैं, कुछ इस तरह, इस मुस्लिम महिला को देखिए। ये कितनी शर्मनाक बात है ना? कितनी शर्मनाक बात है। पेनी वोंग हमें बताएंगी कि इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। उसमें और इस महिला में कोई फर्क नहीं है। इस महिला को देखो, ये भी एक ऑस्ट्रेलियाई है। अब आपके पास ग्रीक, इटालियन और पेनी वोंग है जो पूरी तरह से एकीकृत और आत्मसात हो चुके हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑस्ट्रेलियाई नहीं है। मेरी राय में वो ऑस्ट्रेलियाई है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो अलग संस्कृति से आती है या वे ग्रीक और इटालियन और ये महिला जो अलग संस्कृति से आती है, इसका मतलब ये नहीं कि वे किसी तरह से बराबर है। नहीं,
वे बराबर नहीं हैं। ग्रीक और इटालियन हमारे सिर कलम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं शरिया लागू करने के लिए अल्लाह के नाम पर। इस महिला को देखिए। मुस्लिम होते हुए क्रिसमस मनाना ये जायज नहीं है, क्योंकि आप एक मूर्ति पूजक प्रथा में शामिल हो रहे हैं, भले ही आप उसमें विश्वास न करते हो। अगर कोई शैतान की पूजा करता है और हर साल उनकी एक रस्म होती है जिसमें वे किसी के घर जाते हैं, तो क्या एक मुस्लिम के लिए ये ठीक है कि वो कहे मैं इसलिए जाऊंगी क्योंकि मुझे माहौल पसंद है या मेरी माँ ने मुझसे कहा है? कुछ लोग कह सकते हैं, क्या आप क्रिसमस की तुलना शैतानी मूर्ति पूजक रस्मों से कर रही है? क्रिश्चियन हाँ, मैं कर रही हूँ, ठीक है। वो है, वो ईसाई धर्म की तुलना शैतानी मूर्ति पूजक रीति रिवाज से कर रही है। क्रिसमस, ये तो ईश निंदा है ना? क्या ये वही लोग नहीं हैं जो हमें बार बार बताते रहते हैं हमारे धर्म के बारे में कुछ मत कहना, वरना हम तुम्हारा सिर काट देंगे। हम उन्हें ईसाई धर्म का अपमान करने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? वे कहते हैं तुम यह नहीं कह सकते कि यीशु भगवान के बेटे हैं। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन चलिए यहाँ तर्क संगत रहते हैं। आप ईसाई धर्म के सबसे बुनियादी विश्वासों में से एक पर कि यीशु भगवान है या यीशु भगवान के बेटे हैं, उस पर कैसे हमला कर सकते हैं? आप उस पर हमला कर सकते हैं। आप ईसाई धर्म पर जितना चाहे हमला और मजाक कर सकते हैं और हम उसके जवाब में कुछ भी नहीं कह सकते बिना इस्लामोफोबिया या कट्टरता या नस्लवाद का आरोप लगे। आप जानते हैं क्या, ये विचार आपस में टकराते हैं, ये काम नहीं करते और इन लोगों ने साबित कर दिया है कि वे एक स्वतंत्र, उदार, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में रहने के लायक नहीं हैं। वे नहीं हैं। इसका एकमात्र तार्किक निष्कर्ष निर्वासन है। तो चलिए बहुसंस्कृतिवाद के बारे में बात करते हैं। हाँ, वे हमेशा हमें यूनानियों और इटालियनों को मिसाल के तौर पर पेश करते हैं, जो सफलतापूर्वक एकीकृत और आत्मसात हुए बहुसांस्कृतिक लोग हैं। हाँ, दूसरी संस्कृतियों के लोग। देखिए, ये बस कल ही क्रेगीबर्न में हुआ, जो मेलबर्न का एक उपनगर है। अफ्रीकी प्रवासी युवाओं ने क्रेगीबर्न सेंट्रल में आतंक मचा दिया, हमारे शॉपिंग सेंटर में। दोस्तों, ये सब हमारे शॉपिंग सेंटर्स में हो रहा है। ये हमारे यहाँ की बात ही नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था। बंदूक की गोलीबारी और मछेती की लड़ाई के बाद इसे लॉकडाउन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दो युवाओं के समूह जिनमें से कुछ की उम्र सिर्फ 14 साल है। और सोचिए, क्या हम उन पर मुकदमा नहीं चला सकते क्योंकि वे छोटे बच्चे हैं? उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तीसरी दुनिया के देशों के बच्चे पूरी तरह से बड़ों की तरह व्यवहार करते हैं। मैं यह जानता हूँ, एक 15 साल का पाकिस्तानी लड़का जो गांव से है, वह बच्चा नहीं है। उसने पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। कुछ तो सिर्फ 14 साल के थे, जिन्होंने शाम करीब 7 बजे शॉपिंग सेंटर के अंदर आमना सामना किया। कम से कम 2 गोलियां चलाई गई। बच्चों की गाड़ियों के साथ आए डरे हुए परिवारों के सामने बड़ी बड़ी मछेते लहराई गई। खरीदार घबराकर क्रेगबर्न में भाग गए। क्रेगबर्न। ऐसा नहीं था कि वहां बहुत हंगामा था या कुछ, लेकिन फिर भी आप मेलबर्न के किसी भी उपनगर में जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये हर समय होता है। इसे देखिए, ये हो रहा है। ये खुलेआम दिन में हो रहा है। ये हर जगह हो रहा है। देखो वो तलवारें। ये क्रेगीबर्न सेंट्रल है। डरावनी स्थिति है। सुरक्षा ने दुकानों को बंद करने के लिए कहा है, जैसे कि ये कोई युद्ध क्षेत्र हो। दोस्तों, हमने क्या मंगवा लिया है? इस जोकर को देखो और कहो, ये देखो, इटालियंस। बहुसांस्कृतिकता काम कर रही है ना? हमें अपने अफ्रीकी आयातों के बारे में बताओ अल्बानीजी। हमें उन जिहादियों के बारे में बताओ जिन्हें तुम आयात कर रहे हो। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। देखो इसे। 8 अफ्रीकी लड़कों पर हत्या का आरोप है। सरकार की तरफ से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हत्या के आरोप में 3 18 साल के और एक 17 साल का लड़का, ये 4 लोग हैं जिन्हें 21 साल के जॉन कुकाचू की मौत के मामले में हत्या का ताजा आरोप लगा है। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादातर मामलों में वैसे तो ये एक दूसरे को ही मार रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वक्त की बात है जब तुम और मैं भी इसमें फंस जाएंगे। मोराय फील्ड के एक पते से रातों रात गिरफ्तार किया गया 3 18 साल के लड़के बेनिटो बकानी। उस 18 साल के लड़के को देखो। ठीक है, मोरा जॉर्ज जैसन मारेक और एक 17 साल का लड़का जिसका नाम कानूनी कारणों से नहीं बताया जा सकता। ये लोग अब इस युवक की मौत के मामले में आरोपित कुल 8 लोगों की संख्या में शामिल हो गए हैं। सभी किशोर हैं। बाकी 4 को पिछले हफ्ते शहर भर में पुलिस छापों की एक श्रृंखला में गिरफ्तार किया गया था। सभी 8 मैं अब उन गुस्से में पर हूं। हत्या का आरोप लगाया गया है। जिस घटना की बात की जा रही है वो करीब 2 हफ्ते पहले ब्रिस्बेन के दक्षिण में बार स्क्रब्स उपनगर में हुई थी। पुलिस का कहना है कि एक एयरबीएनबी में पार्टी चल रही थी जब करीब 2 बजे रात को एक कार में सवार कुछ और लोग वहां पहुंचे। वहां से दोनों समूहों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और वो सड़क तक फैल गया। पुलिस ने इसे जबरदस्त मारपीट बताया है। कई अलग अलग झगड़े शुरू हो गए। काफी देख लिया। उनकी वजहों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और जब हमें मौत के घाट नहीं उतारा जा रहा होता, जब हम शॉपिंग सेंटर में अपना अच्छा खासा दिन छोड़कर
डरते सहमते वहां से भाग नहीं रहे होते तो हमारे पास ये मंदबुद्धि लोग होते हैं। हम फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और हम अगले गुरुवार 13 तारीख को सुबह 11 बजे वन नेशन और पॉलिन हैंसन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। पॉलिन हैंसन एक फांसीवादी हैं। वो श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति के लिए पुरानी यादें ताज़ा कर रही हैं और सामूहिक निर्वासन की मांग कर रही हैं। जिस तरह से चीजें चल रही है, मैं श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति के लिए पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। सच में देखिए, मैं सच में मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की 95% आबादी गोरी होनी चाहिए। इस महान समाज में रहना एक सौभाग्य है जिसे इन लोगों ने बनाया है, और केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जो अपनी काबिलियत साबित कर सके, उन्हें ही इन विकसित समाजों में रहने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये समाज अपने सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से विकसित हुए हैं और फिर वे उस स्तर पर पहुंच गए जहां उन्होंने सोचा कोई भी ये कर सकता है। जानते हो क्या, अगर आप दुनिया भर में देखें, केवल कुछ ही देशों को सफल, विकसित, समृद्ध देशों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ज्यादातर पश्चिमी यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका पहले ऐसा था, लेकिन फिर वहां नहीं जा रहा हूं। और अमेरिका, कनाडा, बस इतना ही। पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा हिस्सा, और पोलैंड को भी शामिल करें। अब पूर्वी यूरोप भी उसमें शामिल है जब से उन्होंने कम्युनिज्म को हटा दिया। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बस इतना ही दोस्तों। बाकी सब या तो मिडिल इनकम कंट्री है या उससे नीचे। तीसरी दुनिया। सफल और समृद्ध देश बनाना बहुत दुर्लभ है। यह अपवाद है, नियम नहीं। तो जब आप उन लोगों को लाते हैं जो अपनी खुद की सोसाइटी नहीं बना पाए, तो क्या होता है? हाँ, कुछ चुनिंदा होशियार लोग जरूर होंगे, क्योंकि एक देश को सफल बनाना टीम वर्क मांगता है। बहुत सारे, उसमें लाखों लोगों को हिस्सा लेना पड़ता है। तो उन समाजों में भी कुछ होशियार लोग हो सकते हैं और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें लाओ, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। क्या आप वैज्ञानिक हैं? क्या आपने कुछ आविष्कार किया है? क्या आप एक बेहतरीन डॉक्टर हैं? क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिसकी हमारे समाज को जरूरत है? अगर आपके पास वो नहीं है तो हम आपको नहीं चाहते, क्योंकि आप अपनी वे मूल्य लेकर आएंगे जिन्होंने आपके अपने समाज को बर्बाद कर दिया या उसे बना नहीं सके। तो हमें उन्हें क्यों लाना चाहिए? यही तो हो रहा है। अब यह बहस का विषय नहीं रहा। एक के बाद एक आंकड़े यही दिखाते हैं, यहाँ तक कि पश्चिमी देशों में भी। इसे देखिए, जब वे पश्चिमी देशों में जाते हैं तो वे ऐसे ही व्यवहार करते हैं। इसे देखिए। मैं इस पर अलग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन इसे देखिए, मुझे इसके बारे में बात करनी ही होगी। अगला वीडियो दिखाने से पहले इसे देखिए। जब ये लोग विकसित देशों में आते हैं तो यही करते हैं। इसे देखिए, ये बर्मिंघम है। ये बर्मिंघम है। तो दोस्तों, ये एक पार्क है जो बर्मिंघम में डडली रोड के पास विंस्टन ग्रीन के पास है। ये बच्चों का पार्क है। सफेद लोगों ने यह नहीं किया। सफेद लोगों ने यह नहीं किया। मत भूलना दोस्तों, अपनी क्लीन एयर जोन की फीस देना मत भूलना। हाँ, और अपना काउंसिल टैक्स भी। बस अपना काउंसिल टैक्स भर दो ताकि लोग आके सारा कचरा फेंक सके। इसे देखो। एक और गंदा यूके मुस्लिम इलाका। यूके का ये शहर, इसके अंदर की सारी गंदगी देखो। संस्कृतियां मायने रखती है दोस्तों, संस्कृतियां मायने रखती है। अगर पाकिस्तान गंदा है तो बांग्लादेश और भी गंदा है। तो सोचो क्या होगा जब आप ऐसे और लोगों को यहाँ लाओगे। मैं दुनिया के उसी हिस्से से हूँ, इसलिए मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि गंदे लोग अपनी गंदी आदतें साथ लाते हैं। और ये देखो, ये पेरिस है। ये पेरिस है। वो देखो, और फिर से आप देख सकते हैं कि आसपास कोई गोरे फ्रेंच लोग नहीं हैं। वो देखो, ये पेरिस है। ये आखिर पेरिस है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे और देखने में बहुत से लोगों ने ये नोटिस किया है कि यूरोप की साफ सुथरी सड़कों अब पहले जैसी साफ नहीं रहीं। तो शायद सरकार ने कुछ करने का फैसला किया है। अगला वीडियो देखिए। नगर परिषद का एक स्वच्छता प्रवर्तन अधिकारी बस अपना काम कर रहा था और फिर उसे मुसलमानों द्वारा नस्लीय गाली दी गई। वही हमेशा वाले लोग। इसे देखिए। वह इन लोगों से कहता है कि आपने अभी अभी सिगरेट के टुकड़े बाहर फेंके हैं। उनकी प्रतिक्रिया देखिए। वे कहते हैं, आपका क्या मतलब है? आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है। मैं एक प्रवर्तन अधिकारी हूँ। मैं बिल हूँ डडली काउंसिल से। मुझे आप दोनों से बात करनी है। सिगरेट जो आप दोनों ने कार की खिड़की से बाहर फेंकी थी, क्योंकि ये कचरा फैलाने का अपराध है। What's happened? Hello? Just give me some space. Okay. It's a criminal offence. Okay. Yeah. Move from my property. Look. Move from my property now. I'm going to call the police. Police. आगे बढ़ो। मैं एक संपत्ति हूँ, तुम हमें मिटा देते हो। संपत्ति खोलो। Listen. जाओ। हे भगवान, इसे देखो, इन जंगली लोगों को देखो।
क्या आप इसके लिए खड़े हो सकते हैं? मुझे जरा जोश में आने दो। क्या? जा रहा हूं। रॉजर, मेरा नाम इंस्पेक्टर सांडू है। हमें अंदर आकर आपसे बात करनी है। क्या आप दरवाजा नहीं खोलेंगे या फिर मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा? अगर आप इसे फिर से लात मारना चाहते हैं जो देखो, ठीक है, क्योंकि मैं पूछता आ रहा हूँ, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या तुम पागल हो? मैंने 3 या 4 बार कहा है। मैंने कहा ठीक है या 4 बार भी हैं। अब इतने बहादुर नहीं हो। विशेष बलों को घर घर दरवाजे दरवाजे भेजो। गेस्टापो को वापस लाओ। करना ही होगा। दरवाजा खोलने के लिए, और किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ठीक है, बैठ जाइए सर। मेरे लिए सर। भगवान, मैं सच में 1 साल के लिए तानाशाह बनना चाहता हूँ। मैं तानाशाह बनना चाहता हूँ। आप भी उसी सज्जन की तरह इसकी पुष्टि कर दी है। ओह, उस पर नस्लीय विद्वेष से प्रेरित हमले का आरोप लगा क्योंकि उसने व्हाइट मोफो कहा था। निलंबित सजाएं। बिल्कुल, कोई न्याय नहीं, कोई न्याय नहीं। ऑस्ट्रेलिया, ये आ रहा है। अगर ये पहले से यहाँ नहीं है, तुम जानते हो, बैंक्सटाउन चले जाओ। ये हमारे साथ होगा, ये तुम्हारे साथ होगा, ये आम ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ होगा। और ये भयानक मलिन प्रधानमंत्री हमें बताता है कि सब कुछ ठीक है। बहुसंस्कृतिवाद बहुत सुंदर है। इन खूबसूरत इटालियनों को देखो। हाँ, हमारी इटालियन कम्युनिटी पीढ़ियों से उसके केंद्र में रही है। यही उनका प्रचार है। इटालियन दादियाँ। हकीकत जो हमें मिलती है। अफ्रीकी किशोर मछेटी और बंदूकों के साथ आम लोगों को आतंकित कर रहे हैं। हम उतने गुस्से में नहीं हैं जितना होना चाहिए। मैंने ये पहले भी कहा है। स्पेनिश महिलाएं अब रो रही है, सचमुच रो रही है। मैंने एक और वीडियो में ये दिखाया था। वे इसलिए रो रही है क्योंकि तीसरी दुनिया के प्रवासियों की बाढ़ स्यूटा, स्पेन में आ गई है। लगभग 1 हफ्ते में 15 लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। इसे अभी अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है। असली संख्या तो बहुत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अब महिलाएं अपने बच्चों को स्पेन की मुख्य भूमि भेज रही है ना? लेकिन क्योंकि ज्यादातर स्पेनिश लोगों ने कुछ नहीं कहा जब पेद्रो सांचेज ने 5 लाख अवैध प्रवासियों को वैध कर दिया, हमें और ज्यादा बोलने की जरूरत है। वरना ये बहुत बड़े पैमाने पर होगा जब हमारे पास हालात को काबू में करने के लिए पर्याप्त संख्या बल भी नहीं होगा। ये डरावना है, ये बहुत डरावना है।